अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कैंडी बिस्किट से एक यमी सा केक बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कैंडी बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं जिनमें से हर पैकेट का वेट 69.6 ग्राम है। इन्हें खोलेंगे और बाउल में डाल देंगे और बिस्किट के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब इन्हें चॉपर या ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे कि ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाएं। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे और ये 1 कप के बराबर होनी चाहिए, परफेक्ट। अब इसे बाउल में ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ कप मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के ऐड करेंगे और इन्हें छान लेंगे। अब इसके बाद इसमें 1/4 कप के बराबर चीनी शामिल कर देंगे क्योंकि जो हमारा कैंडी बिस्किट है इसमें ऑलरेडी जो शुगर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल की ऐड करेंगे जिन्हें मैंने 1 बाय 1 करके ऐड किया है। अब यहाँ पर हम कॉफ़ी सिरप बनाएंगे। यहाँ मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है और इसमें ये कॉफ़ी का साशे खोल के डाल देंगे। मिक्स करेंगे। यूँ कॉफ़ी सिरप हमारा रेडी है। अब हम इस कॉफ़ी सिरप को अपने बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, एकदम से सारा ऐड नहीं करेंगे। यूँ मैंने सारा कॉफ़ी सिरप इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून ही हम इसमें वनीला एसेंस का ऐड करेंगे और यहाँ स्पैचुला या चम्मच की मदद से मिक्सिंग करेंगे। और इस स्टेज पर हम बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, एक वेलवेटी सी इसकी लुक आई है। अब हम इसमें मोल्ड में डालेंगे। यहाँ मैंने एक राउंड शेप का मोल्ड लिया है, इसे ग्रीस कर लेंगे और यूँ इसके किनारों को भी अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे और मोल्ड की साइडों पर भी बटर पेपर लगा देंगे, यानी इसके किनारों पर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीस करें और इसके ऊपर यानी मोल्ड के ऊपर मैदा डस्ट कर दें। बैटर को मोल्ड में डालेंगे और इसे चम्मच से बैलेंस करेंगे, टैप टैप करेंगे और होममेड ओवन का व्यू आप देख लें क्योंकि आज हम प्रेशर कुकर में केक बेक कर रहे हैं। स्टैंड मैंने इसमें रख दिया है और इस प्रेशर कुकर को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 30 से 35 मिनट का बेकिंग का टाइम है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। ढक्कन मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, व्हिसल इसकी नहीं लगाएंगे और आग का आप व्यू देख लें, ये मीडियम लो फ्लेम है। अब यहाँ 35 मिनट हो चुके हैं। इसका मैंने ढक्कन खोला है प्रेशर का, तो केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसमें मैं टूथपिक इंसर्ट करके चेक करूँगी तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकली है। केक हमारा डन है, बहुत अच्छा बेक हुआ है केक। अब इसके ऊपर ऐसे ही ढक्कन लगा देंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेंगे, यानी चॉकलेट सिरप बनाएंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने छोटे छोटे इसके पीस किए हैं और तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें डेयरी क्रीम का ऐड किया है और इसे माइक्रोवेव में तकरीबन 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए।
और यूँ चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और ये एक सिरप की फॉर्म में आ चुका है। इसे चॉकलेट सिरप को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में केक हमारा ठंडा हो चुका है। इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। बहुत आराम से इसका बटर पेपर रिमूव किया और ये इसका फ्रंट पार्ट है, यानी इसका ऊपर वाला पार्ट है। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था वो ये ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर डाल देंगे। अब इस केक को मैं फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखूँगी, क्योंकि यहाँ गर्मियों का मौसम है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप ऐसे ही किचन काउंटर पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। यहाँ केक जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये ऑप्शनल है। यहाँ मैंने कलरफुल स्प्रिंकल लिए हैं, इसको मैंने इसके किनारों पे स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल लिए हैं थोड़े से, वो मैं इस केक के ऊपर डाल रही हूँ। और फिर मैंने थोड़े से सिल्वर बीड्स लिए हैं, वो इसके केक के सेंटर में मैंने डाले हैं। तो केक हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ट्राई करते हैं। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो रहा है इसके मेरे काटने से कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ही यमी है। ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।